जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि एसएचएम के बाद हम लोग शुरू करेंगे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को दो पार्ट में आप क्लासिफाई करते हैं। एक आपका है रे ऑप्टिक्स और एक आपका रे या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक आपका है वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। तो हेडिंग लगाइए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इंट्रोडक्शन दीजिए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। और इसमें सबसे पहला चीज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन इस पे भी रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन होना, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। देखिए बोर्ड पर, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब लाइट रे किसी सरफेस पर यानी किसी रिजिड बाउंड्री पर स्ट्राइक करे तो वापस वो उसी मीडियम में लौट जाए जिस मीडियम में वो इनिशियली ट्रेवल कर रहा था। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात आई समझ में। जैसे मान लो ये कोई स्मूथ सरफेस है, ये कोई स्मूथ सरफेस है, समझ गए। और मान लो कि एक रे ऑफ लाइट आकर के इस सरफेस को पी पॉइंट पर स्ट्राइक किया। तो लाइट इनिशियली इस मीडियम में ट्रेवल कर रहा था और इस पर स्ट्राइक करने के बाद लाइट वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, लाइट वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, तो यही फिनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात फॉलो किए? बोलो बाबू लोग, बोलो। हाँ, लाइट वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गया तो यही फिनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्मूथ सरफेस के लिए हम लोग दो लॉ स्टडी करेंगे। फिलहाल ये अभी प्लेन सरफेस है, फिलहाल अभी ये प्लेन सरफेस है, फिलहाल अभी ये प्लेन सरफेस है। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस obeys two laws of reflection। समझ गए? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट on a plane surface, on a plane surface, on a plane surface obeys two laws of reflection, two laws of reflection। रिफ्लेक्शन के दो लॉस को ये ओबे करेगा। पहला क्या है? तो देखो सबसे पहली बात, जो लाइट इनिशियली ट्रेवल कर रहा था दैट इज इंसिडेंट रे। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है। और जो रिफ्लेक्ट कर गया ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। और आप करो क्या कि जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट किया है वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। जैसे आप प्लेन सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करके एरिया वेक्टर लेते थे इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में, तो यहां पर भी एक नॉर्मल लाइन आप ड्रॉ कर दो। ये नॉर्मल लाइन यानी एन, यानी पीएन जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस एट पी। पीएन इज, पीएन इज नॉर्मल, pn is normal to the plane surface, to the plane surface, to the plane surface at p। pn is normal
टू द प्लेन सरफेस एट पी। बात आई समझ में? तो रिफ्लेक्शन का दो लॉज क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही लेवल में होगा, मतलब एक ही प्लेन में होगा। कहने को तो ये बड़ा आसान सेंटेंस है, लेकिन इसकी डीप मीनिंग है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही लेवल में होगा। अगर हम अपना पाम रखें वहां पर तो तीनों मेरे पाम में आ जाएगा। बात फॉलो किए? तो देखिए, पहला लॉ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल lie, and normal lie in the same plane, and normal lie in the same plane, एक ही प्लेन में लाई करेगा। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल हमेशा नॉर्मल से नापना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। बात फॉलो किए? इस बात को हम मेंशन कर देते हैं यहां पर साइड में। द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल is called angle of incidence, is called angle of incidence। क्लियर है? और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। समझ गया बात को? द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल is called angle of reflection, is called angle of reflection, रिफ्लेक्शन। समझ गया बात को? तो देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये एंगल आई हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ये एंगल आर हुआ, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ कहता है आई और आर दोनों इक्वल होगा। आई और आर दोनों क्या होगा? बोलो क्या होगा? इक्वल। हाँ, तो सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to, is equal to angle of reflection, is equal to angle of reflection, is equal to angle of reflection। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस I is equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। बात फॉलो किए? तो किसी भी स्मूथ सरफेस पर जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो यही दो लॉ ओबे होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। हमारे वो बच्चे जो यहाँ पे मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम बनाया होगा तो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा क्वेश्चन रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। एक स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उस पे जो इंसिडेंट रे पड़ा जो कि स्ट्रेट लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्या होगा। और मैंने जिस बच्चे को ये बात कहा वो ये बात समझ चुके होंगे कि हम किसको कह रहे हैं। बात आई समझ में? सना? हाँ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। समझ में आई बात? और ये बात याद रखिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन सरफेस पर ही होगा, डायग्राम सिर्फ प्लेन सरफेस पर ही होगा। नहीं, रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेस पर भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेस पर भी हो सकता है।
बस आप एक काम करो, निचले वाले पोर्शन को आप सिल्वर्ड कर दो, सिल्वर्ड कर दो, निचले वाले सरफेस को आप सिल्वर्ड कर दो, मतलब लाइट ट्रांसमिट ना हो पाए, लाइट इस साइड ना हो पाए, 100% लाइट इस पर पड़े और 100% रिफ्लेक्ट हो जाए, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग देखते थे। प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो हो गया, बोलो। डायग्राम, आप ऐसा डायग्राम एक कर्व्ड सरफेस के लिए भी बना सकते हैं, मतलब जो सरफेस हमने लिया था जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, आप एक कर्व्ड सरफेस भी आप ले सकते हैं। मान लो ये कोई कर्व्ड सरफेस है, ये कोई कर्व्ड सरफेस है, और अंदर के पार्ट को आप सिल्वर्ड कर दो, ठीक है। आप क्या करोगे, इस पे कोई पॉइंट लो पी, जिस पे लाइट आकर के इंसिडेंट करेगा, तो पी पर नॉर्मल को ड्रॉ करना थोड़ा यहां पर टिपिकल हो सकता है, तो उसके लिए पहले पी पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो। पी पर क्या ड्रॉ कर दो, क्या ड्रॉ कर दो, बोलो। टेंजेंट लाइन, हाँ, पी पर ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया। और अब सुनिए, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे, वही नॉर्मल का काम करेगा। वही किसका काम करेगा, बोलो, किसका काम करेगा? हाँ, ये नॉर्मल का काम करेगा, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। बात फॉलो किए, ये सब दिमाग दौड़ाइए, हम कुछ नई चीज लेकर के आए हैं आपके सामने, है ना। फॉर कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर, है ना, वी कंसीडर अ टेंजेंट, हम एक टेंजेंट कंसीडर करेंगे। वी कंसीडर अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी, वी कंसीडर अ टेंजेंट, we consider a tangent the line, the line, the line perpendicular to tangent, the line perpendicular to tangent at P will be regarded as normal to the surface at P। समझ गया बात को? will be regarded as a normal to the surface at P। बोलिए बाबू लोग, बोलिए। will be regarded as a normal to the surface at P, will be regarded as a normal to the surface at P। क्लियर है? आइए, तो ये जो लाइन है, द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P will be regarded, will be regarded, will be regarded as a normal, will be regarded as a normal to surface, normal to surface at P, नॉर्मल टू सरफेस एट पी। चलिए आइए, अब ड्रॉ करते हैं इंसिडेंट रे को। मान लो ये मैंने लिया इंसिडेंट रे, जो आकर के पी पर इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ, समझ गए बाबू लोग। और अब पी पर पड़ने के बाद ये बाउंस बैक कर जाएगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। मान लो ये रिफ्लेक्ट कर गया, ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये, आर, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये तीनों लाइन, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। तीनों क्या होगा, बोलो, तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। हाँ, एग्जैक्टली, स्क्रीनशॉट लीजिए।
हो गया? बोलो बोलो बाबू लोग। देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। डेविएशन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का मतलब जिसका एज बिल्कुल स्ट्रेट होगा और एक साइड उसका सिल्वर्ड किया हुआ रहेगा। समझ गए? एज बिल्कुल उसका स्ट्रेट रहेगा, इन्हें प्लेन होगा। और मान लो कि बैकवर्ड साइड को मैंने सिल्वर्ड कर दिया, ये आपका प्लेन मिरर हो गया। दिस इज योर प्लेन मिरर। और आपको इवैल्यूएट ये करना है कि इस प्लेन मिरर ने डेविएशन कितना प्रोड्यूस किया। तो चलिए, मान लो एक रे आकर के पी पॉइंट पर इंसिडेंट करता है। ये इंसिडेंट रे जाके प्लेन मिरर पर पड़ा, मान लो पी पॉइंट पर। और अब पी पर ड्रॉ कर दो एक नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप मान लो थीटा है ना? तो a ray of light incidents on the plane mirror at an angle of incidence कितना? थीटा। and we have to calculate the deviation produced by the plane mirror. We have to calculate the deviation produced by the plane mirror. A ray of light, a ray of light, a ray of light incidents, a ray of light incidents on the plane mirror, incidents on the plane mirror, incidents on the plane mirror at angle theta, at angle कितना? थीटा। या at angle of incidence थीटा, at angle of incidence थीटा। निकालना क्या है? डेविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ। डेविएशन का मतलब यहां पर क्या होगा? ऑब्वियसली यहां पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, तो लाइट का पाथ बदल जाएगा। लाइट का पाथ बदल जाएगा। तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रे और फाइनल डायरेक्शन ऑफ रे के बीच का जो एंगल होगा, दैट विल बी रिगार्डेड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रे और फाइनल डायरेक्शन ऑफ रे, उसके बीच का जो एंगल होगा उसको आप क्या कहोगे? एंगल ऑफ डेविएशन। बात आई समझ में? बोलो बोलो। हाँ, द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन initial direction of ray, initial direction of ray, initial direction of ray and final direction of ray, and final direction of ray, and final direction of ray is called angle of deviation, is called angle of deviation। इसको कहा जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो पी पर आप लाइट को रिफ्लेक्ट कर दें। चलिए, मैंने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, ओबेइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर है, तो ये भी आपका थीटा के बराबर है। अब सोचिए कि लाइट का इनिशियल डायरेक्शन ये था, जैसे वेक्टर में सोचते थे, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। जब कहते थे कि दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो आप ए वेक्टर को आगे प्रोड्यूस कर देते थे। बोलो बाबू लोग बोलो, क्योंकि ए का डायरेक्शन ये हुआ आपका। करते थे? बोलो ना, करते थे। और ए और बी के बीच का एंगल ये माना जाता था। तो जरा शादरीन से क्वेश्चन है कि इनिशियल जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब ये इनिशियल रे है और ये फाइनल रे है। तो शादरीन बताओ तो कि दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए, मतलब इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रे और फाइनल डायरेक्शन ऑफ रे के बीच के एंगल को निकालने के लिए क्या करें? क्या इनिशियल रे को आगे बढ़ा दें? बोलो।
हाँ हाँ, वो हेड टू टेल मत बोलिए, यहाँ पर वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। आप खाली कहिए कि सर इनिशियल डायरेक्शन को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, क्योंकि अगर मिरर, एक मिनट, अगर मिरर नहीं होता, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता, तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता। लाइट कैसे ट्रेवल करता बोलो, कैसे ट्रेवल करता? स्ट्रेट पाथ पे लाइट ट्रेवल करता है ना। तो आप क्या करो कि इसके इनिशियल पाथ उसका ये होता, ये उसका इनिशियल डायरेक्शन होता, ये लाइट का इनिशियल डायरेक्शन होता है, और ये लाइट का फाइनल डायरेक्शन है। फील कीजिए, प्रिज्म में भी ये काम आएगा। और इस बार रिफ्लेक्शन में तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बनवाएंगे ना आप लोग को, वेक्टर वाला प्रॉब्लम बनवाएंगे रिफ्लेक्शन में। समझ गए बात को, क्वेश्चन पूछता है, समझ गए, ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रे और ये फाइनल डायरेक्शन ऑफ रे, समझ में आई बात। अब दोनों के बीच का ये एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन माना जाएगा, ये एंगल माना जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो समझ में आया, बोलो। ये डेल्टा, ये माना जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। अरे आप याद कीजिए, हम कोरिलेट कर दें तो बेहतर होगा, माइंड अब्रॉड होगा आपका। याद है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, याद करो थोड़ा सा, ये मैं थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। और याद करो, जब एक चार्ज को यहां से हम लोग प्रोजेक्ट करते थे, तो ये सर्कुलर आर्क पर मूव करता हुआ यहां से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलता था, और वहां भी आप कहते थे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो देखो, इनिशियल डायरेक्शन ये है, और यहां पर फाइनल डायरेक्शन ये होगा। तो आप क्या करते थे, इनिशियल डायरेक्शन को आप यहां पे एग्जीक्यूट करते थे, याद है, ये इनिशियल डायरेक्शन, साजिया फील करो जो हम बोलना चाह रहे हैं, ये इनिशियल डायरेक्शन और ये फाइनल डायरेक्शन, और दोनों के बीच का ये एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, हम समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, ये इनिशियल डायरेक्शन, और इनिशियल डायरेक्शन को यहां पे प्रोजेक्ट किया, और ये फाइनल डायरेक्शन, और दोनों के बीच का ये एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो यहां पर भी हमने इनिशियल डायरेक्शन को आगे बढ़ा दिया, फाइनल डायरेक्शन ये है, और दोनों के बीच का ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। बात आई समझ में? तो अब डेल्टा, आप डेल्टा कैलकुलेट कर लें। याद होगा इस प्रॉब्लम में भी डेल्टा, कमर, ज्योमेट्री से ही निकाले थे, कोई मैथमेटिकल बहुत कॉन्सेप्ट नहीं यूज किए थे, ज्योमेट्री से ही निकाले थे। और यहां पर भी डेल्टा ज्योमेट्री से ही निकलेगा। कैसे? है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, मतलब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मतलब डेल्टा प्लस थीटा, अब प्लस थीटा, और ये बराबर 180 डिग्री, और इसका मतलब कि डेल्टा प्लस 2 थीटा ये बराबर 180 डिग्री, और यहां से डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस कितना, 2 थीटा, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस कितना, 2 थीटा। तो रिजल्ट बन गया कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट किसी प्लेन मिरर पर थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्ट्राइक करता है, तो उसमें डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा बोलो, 180 माइनस कितना, 2 थीटा, थीटा। बात फॉलो किए, कितना डेविएशन प्रोड्यूस होगा बोलो, कितना डेविएशन। ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिएगा, मान लो 60 डिग्री दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ दूनी 120, 180 में से 120 गया 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, वो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, वो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। और रे ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ डेविएशन का बहुत बड़ा रोल होता है, समझ गया बात को। तो देखिए, इफ अरे, if a ray incidents on a plane mirror, incidents on a plane mirror, incidents on a plane mirror at angle of incidence theta, at angle of incidence theta, at angle of incidence kitna, theta, then deviation produced by plane mirror, then deviation produced by plane mirror, then deviation produced by plane mirror, then deviation produced by plane mirror
देन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर उसको सिंबल में अगर डेल्टा लिखा तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस कितना 2 थीटा। डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस कितना 2 थीटा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए सबको क्लियर है? बोलो। हाँ, नंबर ऑफ इमेजेस ये ना जानना चाह रहे हो? हाँ वही ना, आज हम शुरुआत इसीलिए ना यहाँ से किया है। अभी दो प्लेन मिरर को थीटा एंगल पर रखने वाला जो मामला है, ये मेरे अगले क्लास का पैकेज है, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। अभी इस क्वेश्चन को आप ये कीजिए, इस क्वेश्चन को आप ये बनाइए, आप घर पर आज ये ट्राई कीजिए कि जैसे प्लेन मिरर अभी इस पोजीशन में है और इसी प्लेन मिरर को हम थोड़े एंगल से घुमा दें, मान लो अल्फा एंगल से घुमा दें, तब एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। मेरी बात आई समझ में, बोलो। हाँ, प्लेन मिरर को रोटेट करना है, हम सीक्वेंस में ना चलेंगे बाबू। हम प्लेन मिरर को क्या करते, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर अभी इस ओरिएंटेशन में था और एक रे आकर के उसको स्ट्राइक किया थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, डेविएशन प्रोड्यूस हुआ 180 माइनस थीटा का। इंसिडेंट रे वही रहे, इंसिडेंट रे में कोई चेंज मत करो, खाली प्लेन मिरर को घुमा दो, इस प्लेन मिरर को घुमा दो अल्फा एंगल से, तो बताओ डेविएशन क्या होगा। इस बार का क्वेश्चन आप देखिएगा ना, रे ऑप्टिक्स का कैसे पढ़ाया जाता है आपको, बात आई समझ में। बोलो एक क्वेश्चन बनाओगे तुम लोग, बोलो। हाँ, खाली प्लेन मिरर को घुमा देना है, कितने एंगल से, अल्फा एंगल से, अल्फा अल्फा एंगल से घुमा दो, है ना। तो लिखिए इन द सेम क्वेश्चन, in the same question, in the same question, in the same question, if the plane mirror is rotated about p, p को फिक्स रखना, p को फिक्स रखना, मतलब ऐसे घुमाना, ऐसे, समझे। if the plane mirror is rotated, क्या लिखवाए थे लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या लिखवाए थे, if the plane mirror is rotated, if the plane mirror is rotated, if the plane mirror is rotated, if the plane mirror is rotated about p, about p by an angle alpha, by an angle alpha, the incident ray being the same, incident ray वही रहे, incident ray वही रहे, the incident ray being the same, the incident ray being the same, being the same, calculate the deviation, calculate the deviation, calculate the deviation produced in, calculate the deviation produced in the plane mirror, sorry, calculate the deviation produced in ray, in ray, in ray। तो बस आज का इंट्रो है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, ये रे ऑप्टिक्स का क्लास संडे को 8 बजे होगा, संडे को 8 बजे होगा, कीजिएगा लोग 8 बजे, संडे को 8 बजे होगा। इसलिए क्योंकि अब मंगल तक वेट नहीं करेंगे, संडे को बहुत कुछ पढ़ा करके निकाल देंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। याद रखिएगा संडे को 8 बजे रे ऑप्टिक्स, लिंक आएगा आप लोग को। इतना रिवीजन, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, चूंकि आज बस कुछ नहीं, एक इंट्रो दिए हैं और एक छोटा सा फॉर्मूला आपको हम डील किए हैं, समझ गया बात को। अगला दिन जैसा उसने कहा, दो प्लेन मिरर को थीटा एंगल पे रख देंगे, उसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स उसमें और भी है, नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा, समझ गए, वो सारा कॉन्सेप्ट उस दिन हम लोग डील कर लेंगे।